पूरे इंडिगो मामले पर सरकार ने इंडिगो के अधिकारियों को समन जारी किया है। सिविल एविएशन मिनिस्टर ने कहा है कि दोषियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई करेंगे, ऐसा कड़ा से कड़ा एक्शन लेंगे कि दूसरी एयरलाइंस के लिए भी एक सबक हो। जी हां, लीजिए कड़ा एक्शन। इतना कड़ा एक्शन लीजिए कि उन लोगों के अरमानों पर जिनके ऊपर पानी फिरा है, जो अपनी शादी के रिसेप्शन में नहीं जा पाए, उनको कुछ सुकून मिले। इतना कड़ा एक्शन लीजिए कि उन लोगों के जख्मों पर थोड़ा सा मरहम लगे, जो कि गंभीर रूप से बीमार होने के बावजूद हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाए समय पर, अपने डॉक्टर के पास नहीं पहुंच पाए समय पर। लेकिन ये कड़ा एक्शन लेने के बाद क्या पूरा मामला खत्म हो जाएगा? क्या ये कड़ा एक्शन लेना ही काफी है, या फिर इस पूरे मामले ने कुछ ऐसे सवाल उठा दिए हैं जिसका जवाब ढूंढना होगा और उसके हिसाब से कदम उठाना पड़ेगा? जिस देश में हर रोज 5 लाख से ज्यादा लोग हवाई सफर करते हैं, उस देश में एविएशन सेक्टर कमोबेश सिर्फ एक कंपनी के हवाले रखना कितना सही है? जिस कंपनी के बोर्ड में जाने माने दिग्गज आईएएस अधिकारी हों, नीति आयोग के पूर्व सीईओ हों, सेबी के पूर्व चेयरमैन हो, पूर्व न्यायाधीश हों, उस बोर्ड की क्या कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है क्या? इतना ही नहीं, यह सिर्फ कंपनी और कंपनी का बोर्ड ही क्यों, जिस फरमान को सिविल एविएशन के रेगुलेटर ने, डीजीसीए ने जारी किया, वो फरमान लागू हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, ये सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी किसकी बनती है? ये सब कुछ आपको तय करना पड़ेगा, क्योंकि जिस उड़ान स्कीम के तहत हर शहर को हम जोड़ना चाहते हैं एविएशन सेक्टर के साथ, यात्रियों की संख्या में और ज़्यादा बढ़ोतरी होगी। तो बहुत सारी चीज़ें आपको उठानी पड़ेगी। वो कौन कौन से कदम हैं जो उठाने चाहिए और क्या कुछ करने की ज़रूरत है, आज आवाज़ अड्डा में करेंगे इसी पर खास चर्चा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और चर्चा में शामिल होने वाले अपने मेहमानों से आपका परिचय कराऊं उससे पहले पूरे इंडिगो मामले पर एक रिपोर्ट देख लीजिए। शर्म करो, वहाँ पे एजेड थे जो 80 इयर्स के थे। भारत में एयरलाइंस की इमरजेंसी की ऐसी तस्वीर इससे पहले शायद ही कभी दिखी। इंडिगो का संकट देखते देखते चीख पुकार से हाहाकार में बदल गया। 7 दिन बाद भी हालात में मामूली सुधार दिख रहा है। इंडिगो संकट ने देश के सिविल एविएशन सेक्टर में क्रांतिकारी प्रगति की पोल खोल दी है। मेरे साथ मेरी एल्डरली मदर है, उनके टैबलेट से मेरा 2 दिन का ट्रिप था जयपुर का, बैक जाना है हैदराबाद इमरजेंसी। ये लोग कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। रिफंड हो जाएगी? क्या रिफंड हो जाएगी? कितने अमाउंट रिफंड हो जाएगी? क्योंकि हमारा जो है वो सिंगल टिकट नहीं था, मेरा कनेक्टिंग फ्लाइट था, तो किस बेस पे आप रिफंड करोगे? मुझे गुवाहाटी जानी थी और कल 9 बजे के मेरे अपॉइंटमेंट है। अभी देखिए बोल रहे हैं गुवाहाटी का 3 दिन तक कोई फ्लाइट नहीं है। मैंने पूछा उनसे एक अल्टरनेटिव, कोई फ्लाइट ही नहीं है तो कोई ऑब्लिगेशन है ना कि आपको बोलना चाहिए कि अवेलेबल कराना चाहिए, कोई अल्टरनेटिव आइडिया तो होना चाहिए ना हमारे पास। यात्रियों के सवालों को लेकर संसद में हंगामा हुआ। विपक्ष ने सवाल पूछा तो सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू ने पूरी तफसील से संकट की कहानी बताई, लेकिन इस सवाल का जवाब उनके पास भी नहीं है कि आखिर ये हुआ क्या है, किस वजह से ऐसे हालात आए हैं। सरकार इंक्वायरी कर रही है, इंडिगो के सीईओ से जवाब मांगा जा रहा है। सरकार ने कहा है कि एयरलाइंस कंपनी के खिलाफ ऐसा एक्शन होगा कि वो मिसाल बनेगा। On 1st of December, we had a meeting with Indigo on FDTL itself. When they required some clarifications, we have given the clarifications also with that idea, and they have not flagged this issue. We are not taking this situation easily. We are doing an inquiry, and we will take very, very strict action, not only for this situation, but also as an example. इधर इंडिगो लगातार हालात में सुधार के दावे कर रहा है। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप से लेकर दिन रात लोगों के रिफंड प्रोसेस करने और लगेज दिलाने और पहुंचाने के दावे किए जा रहे हैं। दावे तो ये भी हैं कि इंडिगो के पास पायलट्स की कमी नहीं है, बस बफर स्टाफ नहीं है और इस वजह से ये आपदा आई है। The support of DGCA in providing specific FDTL implementation relief is of great help. Still, there's lots of work in progress, but going forward from here, in alignment with the Ministry of Civil Aviation and DGCA, we do expect to further improve every day. इंडिगो मैनेजमेंट भले ही कितने दावे कर रहा हो, लेकिन तस्वीर कुछ और ही बयां कर रही है। सवाल सिर्फ कैंसिलेशन का नहीं है। एक वायरल वीडियो में एयरलाइंस के भीतर कबूतर घुसा हुआ दिखाई दे रहा है।
ऐसे में इंडिगो के बारे में क्या कहा जाए? क्या इंडिगो का पूरा सिस्टम खोखला है? क्या ये इंडिगो की बढ़ती मोनोपोली का नतीजा है? आखिर इंडिगो का देश के एविएशन सेक्टर पर 60% से ज्यादा कब्जा क्यों है? What to do a thorough review of India's aviation sector to ensure that we have more competition, to ascertain whether there are any barriers to entry which are preventing new entrants from coming in. Because the more competition there is, the more we will be able to bring prices down and assure customers and passengers of their safety. इंडिगो के पूरे संकट के बीच एयरलाइन कंपनियों के किराए आसमान छूने लगे। सरकारी दखल और कैपिंग से पहले अंधाधुंध किराए वसूले गए। सवाल है कि आखिर ऐसी कौन सी नीति एयरलाइंस कंपनियों को इजाजत देती है कि संकट में वो अपनी मनमानी और बढ़ा देती है। फ्लाइट ही झुका दे रही है सरकार को। आखिरकार कारण क्या है? सरकार जब ये दावा करती है गरीब भी बैठ सकते हैं उसमें, चप्पल वाले भी हवाई जहाज में बैठ सकते हैं, तो अब इतने महंगे में कौन जूते पहनने वाले भी नहीं बैठ सकते? इंडिगो के संकट का एक सिरा FTDL के नियमों से जुड़ा है। पायलटों के ड्यूटी मानक पूर्ण रूप से लागू किए जाने का एयरलाइंस कंपनियां विरोध करती थी, लेकिन पायलटों के पक्ष में दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर इसे 1 नवंबर से लागू किया गया तो परेशानी आनी शुरू हो गई। हालांकि पायलट्स और एक्सपर्ट्स इस आपदा को FTDL कनेक्शन से जोड़ने के पक्ष में नहीं है। दरअसल कहानी कुछ और है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि आखिर ये हवाई पैसेंजर्स पर जो मुसीबत आई है इसका मुजरिम कौन है? अगर FTDL के नियम लागू होने पर स्टाफ के शॉर्टेज की दलीलें दी जा रही हैं तो उसमें कितना दम है? सरकार और एयरलाइन कंपनियों या फिर पायलट्स और एयरलाइन कंपनियों के बीच में आम आदमी और हवाई पैसेंजर्स क्यों पीसे जा रहे हैं? इस संकट का सॉल्यूशन आखिर कैसे निकलेगा, या सिर्फ संसद में बयानबाजी और कड़ी कार्रवाई की बात से मुसीबत दूर होने वाली है? तो इन सारे सवालों का जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे और हमारे साथ विशेष मेहमान हैं दिल्ली NCR के रेजिडेंट कॉलमनिस्ट और ऑथर सोहेल सेठ साहब हैं। प्रॉब्लम है